आज आइए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लें। समुद्र के किनारे की भालू की तरह संसार में कई चर्च है, मगर उनकी कोई भी उपासना और धार्मिक समारोह परमेश्वर की ओर से नहीं आते हैं। उनके सभी नियम मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि आप सभी पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं, क्रिसमस और रविवार की आराधना जो रोम में सूर्य देवता की उपासना से उत्पन्न हुआ था, आज के चर्चों में फैल गया है। वे प्रार्थनाएं मानव जाति का पश्चाताप करने का मार्ग कभी नहीं हो सकती, जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर निकाल दिए गए। परमेश्वर की सभी आज्ञाओं, नियमों और विधियों में पश्चाताप का अर्थ नहीं थे, जबकि मनुष्य के नियम इस तरह से नहीं बनाए गए हैं। वे निश्चित रूप से हमें स्वर्ग के राज्य में मार्गदर्शन करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इसलिए यीशु ने इस बात की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, तुम्हारी शिक्षा तो केवल मनुष्य द्वारा सिखाए गए नियम है। आइए हम मत्ती अध्याय 7 आयत 21 के उस दृश्य पर जाए, जहां यीशु ने पुष्टि की कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियमों के साथ उपासना करना व्यर्थ है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वह क्या है जिसे परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार स्थापित किया है? यह परमेश्वर की आज्ञाएं है। मनुष्य के नियमों के बारे में क्या यह वे नियम नहीं है जो सूर्य देवता के उपासकों ने परमेश्वर की इच्छा से नहीं बल्कि अपने विवेक से स्थापित किए हैं? इसलिए यीशु हमें सिखाते हैं कि केवल वे ही जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्ग में प्रवेश करने का यही एकमात्र तरीका है। आइए आयत 22 के साथ जारी रहे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, यानी व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कुकर्म करने का अर्थ है आज्ञा का पालन न करना। वे किसकी आज्ञा का पालन नहीं करते? वे परमेश्वर की व्यवस्था अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्या लोगों का यह समूह कभी स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा या नहीं? नहीं, वे नहीं करेंगे, क्योंकि वे कुकर्म करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, है ना? आज दुनिया भर में कई बाइबल के विद्वान और धर्मशास्त्री हैं। फिर ऐसा क्यों है कि वे सत्य को नहीं जानते? बाइबल पहले से ही इस मामले के बारे में बताती है। जिन्हें मनुष्य के नियम सिखाए जाते हैं, वे परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति अपनी आंखें नहीं खोल सकते। चूंकि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं जानते, इसलिए वे उस परमेश्वर को भी नहीं जान सकते जिन्होंने हमें अपनी आज्ञाओं के बारे में बताया है। आइए हम यशायाह अध्याय 29 पर जाए। यशायाह अध्याय 29 आयत 9। ठहर जाओ और चकित हो, कुछ आश्चर्यजनक बात अवश्य होगी, क्योंकि परमेश्वर इस अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं। ठहर जाओ और चकित हो। भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो है, परंतु दाख मधु से नहीं। वे डगमगाते तो है, परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। इसलिए सारे दर्शन यानी पूरी बाइबल तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वह कहे, मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि यह मुहर बंद की हुई है। वे इस तरह जवाब देंगे। सीधे शब्दों में कहे तो वे कहेंगे कि वे नहीं जानते। बाइबल कहती है वह उत्तर देगा, मैं नहीं जानता। आयत 12। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे, मैं तो अनपढ़ हूं।
무식하다 할 것이니라. वे ऐसा जवाब क्यों देते हैं? इसका कारण हम आयत 13 में देख सकते हैं। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते वे समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। आइए देखें कि आयत 14 में उन लोगों का आत्मिक रूप से क्या होगा जिनकी उपासना केवल मनुष्य द्वारा सिखाए गए नियमों से बनी है। इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम का अर्थ है कि था पाना कठिन है और तार्किक रूप से समझ से बाहर है। आइए आयत 14 को एक बार और पढ़े। इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनकी प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। उद्धार के सभी तरीके, परमेश्वर को जानने का तरीका, परमेश्वर की इच्छा को समझने का तरीका और स्वर्ग के राज्य का रास्ता इस प्रकार के लोगों के लिए अदृश्य होंगे। इसलिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की कि लोग दंग रह जाएंगे और चकित हो जाएंगे। फिर क्या हम कह सकते हैं कि सभी चर्च जो परमेश्वर की आज्ञाओं के बजाय मनुष्य के नियमों का पालन करते हैं वे स्वर्ग के सही मार्ग पर चल रहे हैं? नहीं, वे नहीं चल रहे हैं। यही कारण है कि यीशु ने कहा, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर हमें इस बात को इस भविष्यवाणी के माध्यम से बहुत दृढ़ता से बताते हैं कि उनके प्रयास व्यर्थ होंगे। यह आशा करते हुए कि इन वचनों के माध्यम से आपको बहुत अनुग्रह प्राप्त हुआ होगा, मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।